सचिवालय के सामने किसानों का धरना लगा हुआ था। आज पांचवा दिन था। पांचवें दिन सरकार के साथ जो करनाल प्रशासन के साथ किसान नेताओं ने कल रात 4 दौर की मीटिंग की, उसके बाद जो किसानों का धरना है आज वो समाप्त हो गया है। जो करनाल लघु सचिवालय के सामने धरना लगा हुआ था, एक बार दिखा दूं तस्वीरें। जो करनाल लघु सचिवालय के सामने इस वक्त विभिन्न प्रकार के लंगर चले हुए हैं। लंगर जो अभी भी चल रहा है, पर जो धरने का स्टेज है वो अभी पैक कर लिया गया है। जो किसान नेता हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो धरना है वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर वैसा का वैसा रहेगा, और जो यहाँ से किसान थे अब वो सिंघू बॉर्डर की ओर कूच करेंगे। लगातार जो किसानों का धरना था, जो बातें थी, वो मीटिंगें सरकार के साथ, जो प्रशासन के साथ लगातार किसान कर रहे थे, जिसके बाद उनकी मांगे मान ली गई हैं। किसानों की बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि जो किसानों ने मांग की थी एसडीएम पर कार्रवाई की, और जो किसान के परिवार को, जो शहीद किसान हुए थे उनके परिवार को कहीं ना कहीं जो नौकरी की बात की गई थी वो भी मान ली गई है। जो शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार को 2 नौकरियां देने की बात प्रशासन की तरफ से की गई है, जो डीसी रेट पर रहेंगी। बाद में उनको पक्का भी किया जा सकता है, उनकी नौकरी को किसी भी प्रकार से उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये तस्वीरें इस वक्त आप करनाल लघु सचिवालय के सामने जो किसानों का धरना लगा हुआ था वहां से देख रहे हैं, और किसानों में एक जोश और खुशी की लहर आपको दिखाई देगी। किसान नेता जगदीप सिंह औलख मौजूद है, जो पूरी वार्ता में और करनाल के सभी धरनों में इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। तो जानते हैं जी, आज की जो वार्ता रही है किस प्रकार से देखते हैं? जो किसानों की जीत हुई है, आज जीत मानते हैं इसको? जीत है। किसानों से सहमति लेके रात को ही प्रस्ताव सामने आ गए थे, उसको जो डिले किया गया उसके पीछे ये मकसद था। एक तो संयुक्त किसान मोर्चे के सारे बड़े नेताओं से बात करना, एक सुबह जितने बड़े किसान से उनसे 500 के करीब जो किसान मौके पे था उनसे सहमति लेकर ये फैसला किया गया है, और जिस पर सारे संतुष्ट हैं। जो लड़ाई हमने छेड़ी थी, हमारी सबसे बड़ी बात थी, जो हमारा भाई शहीद सुशील काजल 1.5 एकड़ का ही किसान था, आंदोलन को समर्पित था। तो देखो, नौकरी मिल गई, मुआवजा मिल जाए, पर वो वापस नहीं आ सकता। कोई खुशी मनाने का टाइम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। पर उसके बच्चों के लिए रोजगार हो जाए कि जो अपनी जिंदगी वो आगे आसानी से अपनी गुजार सके। जो धरना है टोल प्लाजा पर, जो धरना चल रहा था, वो लगातार अब जारी रहेगा जैसे पहले? वो तो अब भी जारी है। हमने अपने 20 बुजुर्गों की ड्यूटी लगाई हुई है, वो धरना तो हमारा अब भी जारी है। तो बाकी है, तादाद वहाँ घट गई थी क्योंकि यहाँ सारा जोर लग गया था। तो अब ये कल से धरना हमारा बस्ताड़ा टोल, वो तो धरना 9 महीने से चल रहा है, वो वैसे ही चलेगा, पूरी मजबूती से चलता है। जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, लगता है कि उसका दबाव पड़ा था सरकार पर, जिसके बाद ये फैसला लिया गया, किसानों की बात सुनी गई? देखो, दबाव भी था, कुछ चीजें क्लियर कर दी थी। मेरा भी एक चैनलों पे बयान चला है, हमने कह दिया था 11 वाली मीटिंग में मार पार का फैसला करवाएंगे हरियाणा के लिए, जो घंटों में फैसला करवाना है हमने। ऐसे नहीं है अभी हम इस सड़क पे बैठे रहेंगे, नहीं कहा कि डील नहीं छोड़ेंगे। तो उसका दबाव भी था, और आज मीटिंग थी, पूरा हरियाणा चल पड़ा था, क्योंकि पता था हमने मजबूत फैसला लेना है। तो अब सिरसा से 150 गाड़ी चल पड़ी थी, रास्ते से वापस भेजी है। तो फिर भी बारिश होने के बाद भी, और ये पता लगने के बाद भी फैसला आज हो जाएगा। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में किसान आए हैं, इरादे स्पष्ट थे, इसलिए सरकार झुकी है, मुख्यमंत्री झुका। करनाल में जो आज जीत ही मान रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता ने भी कहा है कि ये हमारी जीत ही मानी जाएगी। दिल्ली धरने पर इसका किस प्रकार से असर देखा जाएगा? जोश बढ़ेगा किसानों में? देखो, जब भी कोई आंदोलन जीतते हैं, जिस प्रकार से इस आंदोलन को किसान लड़े, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया, पहला चैलेंज मंडी के अंदर मैं रैली नहीं होने दूंगा, मंडी के दरवाजे सील कर दिए। फिर जब पता लगा पूरा हरियाणा चल पड़ा है, पूरा करनाल निकल पड़ा है, सुबह दरवाजे खोल दिए, रैली वहां की। फिर दूसरा चैलेंज था, गिराव नहीं होने दूंगा, मंडी से बाहर नहीं निकलने दूंगा, गिराव किया। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये किसानों की जीत है, और उनके हौसले की जीत है, हरियाणा का किसान। और इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल तक से भी लोग आए, राजस्थान से आए, उनका सारों का पूरे जिले की ओर से हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी इस लड़ाई को इतनी बड़ी लड़ाई बना दिया, जिस वजह से हम जीते हैं। किसानों की इस जीत का जो असर है
वो आपको सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डरों को देखने को मिलेगा। किसान नेता भी हैं और युवा किसान भी हैं। प्रिंस जीत है, खुशी की लहर भी है किसानों में। देखिए, खुशी तो जाहिर सी बात है, जब कोई मोर्चा जीतता तो होती है, लेकिन ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन दिल्ली का जो मोर्चा है उसे फतेह करके इज्जत से किसान अपने घर लौटेंगे। मांगे थी जो मेन, वो मान ली गई है, कैसे देखते हो? ये सारे मांगे मान ली गई हैं, सरकार पूर्ण रूप से बैकफुट ऊपर आई है और किसानों की जीत हुई है। अभी जगदीप ओलख जी ने बताया, सरकार ने जितने भी चैलेंज दिए किसानों ने सबको पूरा किया है। करनाल ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਵਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। जेजेपी ਤੇ ਜੋ बीजेपी ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, ये ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो मना करने नहीं आती। देसी आदमी हूँ, 100 बातों की एक बात बताऊंगा। अगर कोई किसान, कोई जिम्मेदार अपनी भैंस बेचने जावा, भैंस बेचा वो मांगेगा 50,000 रुपये, उसके बीच में जो दलाल हो, व्यापारी हो, कहीं 40 में कहीं 45 में उसका फैसला कर ले, वो 45 में बिक जा, पर 40 में बिक जा। आज ये किसान की भैंस, किसान की जोटी जिसके 50,000 मांगे थे वो 60,000 रुपये में बिकी। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति बिल्कुल टोल मजबूत करेंगे, जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां पर मजबूत करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो ने अंधभगत बीजेपी वाले, जेजेपी वाले जहां भी प्रोग्राम करेंगे डट का इसी तरह विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जगदीप सिंह ओलख ने भी बताया कि जो धरना है वो लगातार बस्ताड़ा टोल टैक्स पर जारी रहेगा। करनाल से भूपेंद्र कंबोज, धन्यवाद।